आज हम देखेंगे ब्रासिकेसी फैमिली के बारे में। ब्रासिकेसी फैमिली ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूसीफेरी। अभी जो क्रूसीफेरी नाम था ये इसका प्रीवियस नाम है पहला, लेकिन फिर बाद में क्लासिफिकेशन सिस्टम के नए नियमों के हिसाब से फैमिली की एंडिंग CEAE इस लेटर से होनी चाहिए, इसलिए फिर क्रूसीफेरी का नाम फिर ब्रासिकेसी किया गया है। अभी ब्रासिकेसी फैमिली को आप सभी लोग मस्टर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रासिकेसी फैमिली के सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स भी हम यूज़ करते हैं। तो ब्रासिकेसी फैमिली के अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जो हमने पहले ही डिस्कस किए गए, एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसमें हम हैबिटेट से लेके शुरू करके हम फ्रूट तक उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसको लेते हैं। हैबिट। सो हैबिट मतलब द प्लांट, हाउ द प्लांट डिस्क्राइब और द हाउ द प्लांट लुक्स। सो इट इज़ अ हर्ब और इवन अ श्रब। और मोस्ट ऑफ द ब्रासिकेसी फैमिली के प्लांट्स जो है वो आइदर एनुअल है। एनुअल जो मतलब साल में, जिसकी लाइफ साइकिल साल में एक बार ही होती है, या फिर जो एक सीज़न तक जीवित रहते हैं। बाइनियल जो 2 सीज़न तक या 2 साल तक रहते हैं। एंड पेरिनियल जो 2 सीज़न से या फिर या 2 साल से भी ज़्यादा टाइम तक अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सो एनुअल, बाइनियल और द पेरिनियल प्लांट्स आर आइदर हर्ब्स एंड shrubs. Then next is the root. The root of the Brassicaceae family is a typical taproot system, जो कि taproot system जो कि बहुत ही कॉमन है डाइकोटिलीडॉन्स में, और ये taproot system ब्रांच टाइप से है। इट इज़ अ ब्रांच स्ट्रक्चर, बट देर इज़ अ मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू सर्टन रिक्वायरमेंट्स इन प्लांट्स। तो ये मॉडिफिकेशन जो है ये एक फ्यूजिफॉर्म और नैपीफॉर्म के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये मॉडिफिकेशन रूट में इसलिए हुआ है कि जैसे कोई ड्रॉट कंडीशन हो या एक्सट्रीम कंडीशन हो जिसमें प्लांट को कंप्लीट नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उस टाइम प्लांट अपने रूट में ये सभी चीज़ें स्टोर करके रखता है, और ये जो स्टोर के वजह से रूट का जो स्ट्रक्चर है वो फूल जाता है, फैल जाता है और एक पर्टिकुलर फॉर्म, एक स्ट्रक्चर लेता है, और वो स्ट्रक्चर के ही बेस पे इसके टाइप जो है, एक है फ्यूजिफॉर्म और दूसरा जो है नैपीफॉर्म। अब फ्यूजिफॉर्म वो रूट का स्ट्रक्चर है जो दोनों छोर से पॉइंटेड रहता है और बीच में स्वॉलन रहता है। अगर आप रेडिश को देखेंगे तो रेडिश का सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर है, विच इज़ कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म। और वही नैपीफॉर्म जो है वो ऊपर से स्वैलन होके बेस की तरफ टैपरिंग होता है, जिस तरह से टर्निप का शेप है जिसको ब्रासिका नैपा भी कहते हैं, तो उस तरह के शेप को बोलते हैं नैपीफॉर्म रूट। तो ये जो रूट मॉडिफिकेशन वो ब्रासिकेसी फैमिली में दिखता है। सो नेक्स्ट इज दी स्टेम। अब स्टेम जो है ब्रासिकेसी फैमिली में हमने अभी पहले बोला जी कि आइदर हर्ब या श्रब रहता है। Therefore the stem is a herbaceous, मतलब वो ग्रीन रहती है, या फिर sometimes it looks like a woody, woody मतलब जो ट्रीज में रहती है। इरेक्ट मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो ज़मीन से सीधी ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है। सिलेंड्रिकल, जिसका शेप है स्टेम का वो कैसे सिलेंड्रिकल। और रेयरली वुडी। अब रेयरली वुडी इसलिए कि ज़्यादातर हर्ब और श्रब्स ही इसके हैबिट है। अगर अंडर श्रब या फिर अंडर ट्री जैसे है जो श्रब डेवलप होते हैं तब उसकी स्टेम जो है वो वुडी होती है। देन समटाइम्स इट इज़ रिड्यूस। अब ये जो रिड्यूस हुए हैं मतलब इसकी जो लेंथ है जो इरेक्ट है वो कम्प्लीटली रिड्यूस होगी, कंप्रेस हो गई है। जैसे अगर आप देखते हैं अपनी बंद गोभी में अगर आप देखते हैं तो स्टेम पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी है। बंद गोभी इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ब्रासिका ओलेरेशिया, और इसकी जो वैरायटी है वो है कैपिटेटा। तो उसमें जो है स्टेम तो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। वही अगर
कुछ इसमें जैसे रैफानस है, उसमें क्या हो जाता है, स्टेम जो है वो कंडेंस हो गया है, पूरी तरह से एक जगह पे जमा हो गया और उसके ऊपर ये जो लीव्स आई है, तो ये जो है इस तरह से ये कंडेंस हो गया है। तो इट्स समटाइम्स द स्टेम बिकम्स वेरी मच कंडेंस। द नेक्स्ट वन इज द लीव्स। The leaves of the Brassicaceae family are quite show a different shape. इसमें ना थोड़े से वेरिएशन रहते हैं। जैसे इट इज़ अ सिंपल, इसकी फाइलोटैक्सी जो है वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ आती है, इस वजह से वो अल्टरनेट है। जैसे अगर ये स्टेम है तो एक नोड पे एक यहाँ पे आएगी तो दूसरी ये यहाँ पे, ये है अल्टरनेट। एक्सटिपुलेट मतलब स्टिप्यूल absent है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटिपुलेट। कॉलाइन और रेडिकल, सबसेसाइल और सेसाइल। अब ये सेसाइल मतलब क्या होता है, जो लीफ को स्टॉक नहीं होता, लीफ की जो स्टॉक रहती है पेटियोल वो absent रहता है, दैट्स व्हाई द लीफ इज कॉल्ड एज सेसाइल। देन लाइरेट, लाइरेट इज द शेप occurred in the leaf which is a dissected, dissected मतलब वो बीच बीच में से डिसेक्टेड होती जाएंगी, लाइरेट शेप। हेयरी, द सरफेस हैज द हेयर, सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे। लीफ की मार्जिन जो है एंटायर है, एंटायर मतलब उस पर किसी भी तरह के कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं है, सीधी है, प्लेन है, दैट इज एंटायर। एंड द रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट इज द इन्फ्लोरेसेंस। द इन्फ्लोरेसेंस जो है प्लांट में वो है रेसिम। अब रेसिम जो है वो सिंपल रेसिम रहेगा, जो रेसिमोज का वन ऑफ द टाइप है। रेसिमोज में क्या होता है, नीचे ओल्ड फ्लावर रहते हैं और टॉप पे यंगर फ्लावर, तो उसे बोलते हैं रेसिम। और कोरीम, द फ्लावर जो है वो क्वाइट शो अ वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। अब जो फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट है, पेडिसिलेट मतलब फ्लावर को स्टॉक है। देन ई ब्रैक्टिएट है, फ्लावर को ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट्स absent। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब इसको किसी भी प्लेन से अगर हम फ्लावर को कट करते हैं तो वो सिमेट्री ही शो करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। अगर किसी भी प्लेन में फ्लावर को हम डिसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, इट शोज द सिमेट्री। देन हर्मैफ्रोडाइट है, हर्मैफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में एंड्रोएशियम भी है और गाइनोएशियम भी है। कंप्लीट, कंप्लीट्स मीन्स इट कंटेन द होल वॉल्स। क्रूसीफॉर्म, यस, ये जो क्रूसीफॉर्म है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ इसी फैमिली में पाया जाता है, इसलिए इस फैमिली का पहले का नाम क्रूसीफेरी भी था, तो वो हम डिटेल में आगे देखते ही हैं। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी इज अ सुपीरियर, और ओवरी को पोजीशन जो है वो ऊपर है और जितने भी फ्लोरल ऑर्गन है वो बिनेथ या अंदर नीचे साइड से ओरिजिनेट हुए, इसलिए हाइपोगाइनस। एंड टेट्रामेरस मतलब ईच फ्लोरल वॉल्स 4 या 4 के मल्टीपल में, 4 या 4 टाइम्स या 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल्स, तो ये जो है सबसे बाहर वाला फ्लोरल वॉल है और जो नॉन एसेंशियल है, तो ये है पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस मीन्स सेपल्स आर फ्रीज। देन ये 4 नंबर में है, 4 सेपल्स प्रेजेंट है। हमने बोला ये कि टेट्रामेरस है, मतलब ये 4 के मल्टीप्लाई, 4 या 4 के मल्टीप्लाई में है, तो ये जो सेपल्स है आर 4 इन नंबर। तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो 2 वॉल्स में प्रेजेंट है, मतलब 2 अंदर है 2 बाहर है। सो जिसका अरेंजमेंट है वो है 2+2, 2 अंदर है 2 बाहर है। देन इम्ब्रिकेट एस्टावेशन, इम्ब्रिकेट एस्टावेशन में एक कंप्लीटली अंदर रहता है और एक कंप्लीटली बाहर। तो अब इसकी जो अरेंजमेंट है वो 2+2 है, मतलब 2 कंप्लीटली अंदर रहेंगे और 2 कंप्लीटली बाहर रहेंगे। सो इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टावेशन। और inferior है। नेक्स्ट वन इज द करोला। करोला इज द सेकंड नॉन एसेंशियल फ्लोरल वॉल्स। अब ये नॉन एसेंशियल है, ये किसी भी तरह के रिप्रोडक्टिव में पार्ट नहीं लेता, लेकिन ये कलर के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। तो ये जो
करोला है, इसके जो पेटल्स है वो 4 नंबर है, दैट इज़ अ 4। और ये पॉलीपेटल्स है, मतलब किसी भी तरह का इसमें फ्यूजन नहीं है, यूनाइट नहीं है। ये जो है पेटल्स ये फ्री है, पॉलीपेटल्स। क्रूसीफॉर्म, अभी जो क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर है, दिस क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर in which the petals are arranged in the cross manner and the petals are claw. claw मतलब उसको एक ऐसे हुक जैसे शेप है। देखते हैं, जैसे ये जो है क्रूसीफॉर्म टाइप का ये जो करोला है, दिस करोला आर अरेंज इन दी क्रॉस। सो दिस ये अरेंजमेंट जो है, तो अरेंजमेंट ये ऐसे क्रॉस में है, and this arrangement is called as a cruciform. and ये जो इसकी each petal है, ये जो individual petal है, it shows the two part, the outer broad is limb, और ये जो नीचे का जो narrow pointed है, it is called as claw. तो इस तरह से ये इसके ईच इंडिविजुअल पेटल है, और इसकी जो अरेंजमेंट रहती है वो ऐसे क्रॉस शेप में रहेगी, और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रूसीफॉर्म करोला, और इसी की वजह से इस फैमिली का नाम पड़ा है क्रूसीफेरी। तो नेक्स्ट वन इज द एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम इज वन ऑफ द इसेंशियल फ्लोरल वॉल्स। इसेंशियल है, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। इसके जो स्टेमन्स है वो 6 नंबर में है, और आर अरेंज इन 2+4 मैनर। अब 2+4 मतलब 2 बाहर की तरफ है, मतलब बाहर के वॉल में है, और 4 जो है वो अंदर की तरफ है। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन अ टेट्राडाइनामस कंडीशन। पॉलीएंड्रस है, मतलब फ्री है, फ्यूज नहीं है किसी भी तरह से स्टेमन्स, और बेसिफिक्स है। बेसिफिक्स मतलब फिलामेंट की जो अटैचमेंट है एंथर के साथ वो एट द बेस पे है, इसलिए वो बेसिफिक्स है। अब ये जो अरेंजमेंट है 2+4, और जो कंडीशन है टेट्राडाइनामस कंडीशन, तो टेट्राडाइनामस कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो एंथर्स रहते हैं, तो टोटल एंथर रहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आउट ऑफ 6 स्टेमेन, the 4 stamens are longer. ये जो है stamens are longer, while the 2 stamen, ये जो है 2 stamen, these are the short. इसके जो फिलामेंट रहेंगे वो छोटे हैं, और ये जो 4 के इसकी जो फिलामेंट, इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है। दिस इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द ओवरी, पेडिसल। सो ये जो एलिस ऑफ फ्लावर जो शो कर रहा है, तो ये जो 4 स्टेमेंस है उसके लेंथ बड़ी है, और 2 आउटर के जो है बाहर के वो है शॉर्ट, और इस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेट्राडाइनामस कंडीशन अरेंज इन 2+4। 2 आर शॉर्ट and 4 are long. So this is tetradainamus condition. Then the next one is the gynoecium. Gynoecium is the represented by the 2 carpels. 2 carpels मतलब carpels यहाँ पे 2 है, bicarpellary which is also called as the bicarpellary. Syncarpus. Syncarpus means carpus. Carpels are fuse. ये fuse है, united है. Then ovary is superior. अभी हमने बोला प्लांट जो है वो हाइपोगाइनस है, फ्लावर मतलब ओवरी सुपेरियर है, ओवरी ऊपर है. यूनिलोक्यूलर, सिंगल लॉक्यूल है, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम देन दिस यूनिलोक्यूलर ओवरी इज टर्न इनटू अ बाइलोक्यूलर ओवरी. तो इसको जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेप्लम. अब रेप्लम में क्या होता है, दिस इज द सिंगल unilocular ovary, but because of the formation of the false septum it appear as the two locule. So ये जो false septum से इसको बोलते हैं रेप्लम और the false septum.
तो ये इसके वजह से ये यूनिलोक्यूलर जो है वो बाइलोक्यूलर दिखनी पड़ती है. देन प्लासेंटेशन इज अ पैराइटल प्लासेंटेशन एंड द स्टाइल इज शॉर्ट, 2 लोब stigma. Stigma is the 2 lobe stigma present. Then next one is the fruit. Fruit is a siliqua or a silicula. Silica fruit is one of the type of the fruit which split into two different parts, and this is the which one is called as the rhipium, and these seeds are attached to this rhipium. ये जो है ये seeds है, and these seeds are attached to this rhipium, and ये जो rhipium है which is also called as a false septum, and this ये जो ऐसे split होता है, जैसे आपने मस्टर्ड में देखा है, मस्टर्ड की जो फ्रूट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होकर उसके अंदर के मस्टर्ड्स निकलते हैं. तो इस तरह के ये जो फ्रूट को कहा जाता है सिलिक्वा और सिलिकुला.